मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दिव्य प्रेम। मुझे सचमुच पता नहीं कि मैं किस विषय पर बोलूं, शायद भय पर। पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत से पत्र आए। मालूम नहीं कि वे नए अभ्यासी हैं अथवा पुराने। वह सब मुझसे मिलना चाहते हैं, परंतु मिलने से डरते हैं। पता नहीं वे किस चीज़ से डरते हैं। एक अभ्यासी को आज सिटिंग के दौरान अनुभव हुआ कि ये डर स्वयं से था। मेरे विचार में भाई पैट्रिक इसी की चर्चा कर रहे थे। हमें इस डर को हटाकर किसी प्रकार का संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर मेरे उपलब्ध होने का प्रश्न है। मैं यहाँ हूँ और इससे अधिक मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता। एक पहेली और है कि आप मुझसे कितनी घनिष्ठता से मिलना चाहते हैं। ये एक शिकायत थी कि वे मुझसे घनिष्ठता से नहीं मिल पाते। बेशक हम किस हद तक जा सकते हैं उसकी सीमाएं हैं, और उस सीमा की परिधि में मैं सदैव प्रया हूँ। वे हंसते हैं। खैर, ये तो एक मजाक है। और दूसरी समस्या है भाषा की बाधा। मैं कई अभ्यासियों को जानता हूँ जो मुझसे अकेले बात करना चाहते हैं, और वे ये भी नहीं चाहते कि कोई अनुवाद करें। जब तक वह अंग्रेजी नहीं सीखते या मैं फ्रेंच नहीं सीखता, तब तक क्या किया जाए। कल 3 अभ्यासी थे जिनको केवल महिला अनुवादक चाहिए थे। तो काफ़ी समस्याएं हैं, किंतु वास्तव में समस्याएं नहीं हैं। यह मैं अपने गुरुदेव के साथ अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। हालांकि मुझे बड़ी सुविधा थी कि मैं उनकी भाषा हिंदी बोल सकता था, परंतु दक्षिण भारत के ऐसे हजारों अभ्यासी थे जो गुरुदेव के साथ बातचीत नहीं कर पाते थे, पर उनका काम मज़े में चलता था। उनके पास पूछने को अनेक प्रश्न होते, परंतु उनको बिना पूछे ही उत्तर मिल जाता। अनेक बार कई लोग समूह में उनके सम्मुख बैठे होते पूजा की कामना लिए, और गुरुदेव स्वयं कह देते, मैं तुम्हें पूजा दूंगा, क्योंकि वह उनके हृदय की पुकार को, इच्छा को समझ पाते थे, देख पाते थे। जब वह भूखे होते तो उन्हें उनके भूखे होने का पता और वह किसी को आदेश देते कि इन्हें रसोई में ले जाकर भोजन कराओ। मेरा निजी अनुभव है कि एक बार सर्दी में मैं बिना कुछ नीचे बिछाए और बिना कुछ ओढ़े सो गया। 11 बजे रात में वे कहीं से एक कंबल लेकर आए और मुझे उड़ा दिया। हम सहज मार्ग में ऐसा ही कुछ तलाश करते हैं कि हम जिस लिए आए हैं वह पूर्ण हो। बेशक ये सब ऊपरी हंसी मजाक अच्छा है, परंतु वास्तविक चीज़ यहाँ हृदय में है, और अगर हमारे जाने के पहले उसकी पूर्ति न हो तो ये सब बातचीत व भाषण इत्यादि व्यर्थ है। पर एक बार मैंने गुरुदेव से पूछा था कि आध्यात्मिक लोगों के लिए भाषा का कितना महत्व है, क्योंकि जब मैं उनसे 1964 में मिला तब वे अपने ही हिंदी भाषी लोगों से घिरे होते थे और थोड़े से दक्षिण भारत के लोग होते थे। फिर 1970-71 तक कम से कम 4-5 भाषाओं के लोग होते थे। हिंदी, गुजराती, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, कर्नाटक के कन्नड़ बोलने वाले, सभी विभिन्न भाषाएं। और सन 72 के बाद तो शाहजहाँपुर में उनका घर अनगिनत भाषाओं का अड्डा बन गया। इतनी भाषाएं, फ्रेंच, जर्मन, डैनिश, इटालियन आदि, कभी कभी ये पता लगाना भी कठिन हो जाता था कि कौन क्या बोल रहा है। फिर भी गुरुदेव अपना काम मज़े से चला लेते थे, क्योंकि वह लोगों की बातें उनकी भाषा में नहीं सुनते थे। वह उनसे संपर्क व बातचीत उस एकमात्र विश्वव्यापी भाषा में करते थे जो हमें उपलब्ध है, हृदय की भाषा। एक बार मैंने उनसे पूछा कि यह कैसे संभव है, और तब आंखों में झलकती एक चमक के साथ उन्होंने एक अत्यंत सरल उत्तर दिया, प्रेम को भाषा की आवश्यकता नहीं है, यही सत्य है। हमें भी उसी भाषा को सीखने का प्रयास करना है। अगर आप गुरुदेव के प्रति प्रेम में एक और स्तर ऊपर उठ सकें, तो ऐसे में प्रेम स्पद की उपस्थिति या अनुपस्थिति का
कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रेम के केवल निम्न स्तर पर ही शारीरिक संपर्क का महत्व है। मेरे विचार में यह पशु जीवन का बचा कुचा अंश है जिसे हम इस मानवीय जीवन में ले आए हैं। आप जानते हैं कि जब पशु आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को सूंघते हैं, छूते हैं, आदि आदि। मेरे विचार में मानव में यह प्रवृत्ति बच गई है। ऐसा मैं किसी अनादर या आलोचना की भावना से नहीं कह रहा हूँ। ये केवल एक अनुमान है कि आखिर ये आवश्यक क्यों है, क्योंकि प्रेम का अस्तित्व केवल प्रेम के लिए बिना शरीर के भी हो सकता है। आप सब जो मेरे गुरुदेव बाबूजी को जानते थे, अभी भी उनसे प्रेम करते हैं। मेरा मतलब है कि उनके शरीर को गए हुए 4 साल या उससे भी अधिक हो गया है, परंतु हमारा प्रेम सच्चा प्रेम है। वह ऐसा नहीं है जैसा कि किसी फ़ोटो को देखकर कहना, ओह ये मेरी पत्नी है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। अब हम उस व्यक्ति से किस प्रकार प्रेम करते हैं जो अनुपस्थित ही नहीं परंतु साधारण भाषा में मृत है। अगर ये कुछ सिद्ध करता है तो वही सिद्ध करता है जो मैं कह रहा हूँ कि हम व्यक्ति की उपस्थिति के बिना भी उससे प्रेम कर सकते हैं। उसके कभी भी उपलब्ध न होने की संभावना होने पर भी हम उससे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि अब बाबूजी का शारीरिक रूप में आना कभी भी संभव नहीं। और भी महत्वपूर्ण है कि हम अभी भी अपने प्रति उनके प्रेम को अनुभव करते हैं। कम से कम मैं करता हूँ और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर कई अन्य लोगों का भी यही अनुभव होगा। अब न तो उनका शरीर है और न ही वह हमारी इस पृथ्वी पर हैं, तो वह हमें कहाँ से प्रेम कर रहे हैं, वह कैसे प्रेम कर रहे हैं। हमारे पास अभी शरीर है, हृदय है, जिससे हम उनके यहाँ न आने पर भी उनसे प्रेम कर सकते हैं, परंतु बिना शरीर के, बिना हृदय के, अपने दिव्य अस्तित्व से जहाँ उन्हें हमारे बारे में सोचने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे एक भिन्न स्तर पर हैं और हम एक दूसरे स्तर पर हैं। वह अभी भी हमसे कैसे प्रेम करते हैं तो आपने देखा कि प्रेमियों के लिए ज़रूरी नहीं कि उनके पास शरीर हो या दिल हो। प्रेमास्पद के लिए भी शरीर या दिल होना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते कि जब दोनों शारीरिक रूप से उपस्थित थे उस समय ये प्रेम सुदृढ़ हो चुका हो। मेरे विचार में यही वजह है कि गुरु शारीरिक रूप से आते हैं। अगर वे कभी भी आए न होते तो हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते थे। मेरा मतलब है कि क्या आप एक गुरु की कल्पना करके केवल एक काल्पनिक गुरु से प्रेम कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। सो मेरे विचार में ये सब इसलिए होता है, विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे सम्मुख आता है, अपने आप को हमें दिखाता है, हमसे बातें करता है, हंसाता है, मजाक करता है, हमारे साथ खाता है, ताकि हम उससे प्रेम करना सीख सकें। और हाँ, उसका प्रेम तो सदैव शाश्वत होता है। तो यह महत्वपूर्ण नहीं कि उसे हमसे प्रेम करना सीखना है, क्योंकि वह जहाँ है वहीं से हमसे प्रेम कर सकता है। हमारे सम्मुख अपने महान प्रेममय गुणों तथा अपनी कमजोरियों व विचित्र विशेषताओं के साथ, जैसे थूकना या हुक्का पीना आदि के साथ, वह अपने को प्रस्तुत करता है हमारे प्रेम को पैदा करने के लिए। उसी तरह जैसे एक बच्चा वही खिलौना मांग सकता है जिसे उसने देखा हो। कोई ऐसा पुरुष नहीं जन्मा है जो एक अमूर्त स्त्री से प्रेम कर सके, और स्त्रियों की प्रेम करने की पूरी क्षमता के बावजूद क्या वे ऐसे पुरुष से प्रेम कर सकती हैं जिसको उन्होंने कभी देखा ही न हो? तो इस प्रेमी व प्रेमिका की घटना को आरंभ करने के लिए उपस्थिति आवश्यक है। जैसे मोमबत्ती को जलाने के लिए माचिस की आवश्यकता है, परंतु एक बार मोमबत्ती जलने के पश्चात माचिस बेमतलब है। अब मोमबत्ती महत्वपूर्ण हो जाती है। शायद इसी प्रकार गुरुदेव एक माचिस के समान है, एक दिव्य ज्योति जलाने वाला, अपनी दुनिया में, अपने क्षेत्र में सदा प्रज्वलित व नीचे केवल हमें प्रकाशित और प्रज्वलित करने आते हैं, ताकि वह प्रेम जो हमारे हृदय में है, ठंडा, बर्फीला व स्वार्थी, वह उसे प्रज्वलित करके पिघला देते हैं।
तब उनका कार्य पूरा होता है। फिर वह कहते हैं अलविदा, अब तुम वह करो जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। अब हमें भी एक अति महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है, वह अपना दिव्य प्रेम लेकर आते हैं। दिव्य प्रेम की ज्योति से हमारे हृदय को प्रज्वलित करते हैं, हमें भी अपनी भांति सुलगा देते हैं और फिर हमें यही ज्योति अपनी अगली पीढ़ियों को देते जाना है। अगर हम ये सोचें कि यह केवल हमारे आनंद के लिए है या गुरुदेव के साथ आत्मीयता के लिए है, तो यह उनके प्रेम के साथ विश्वासघात है। तो आप देखते हैं कि वह हमें प्रेम करने आते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है, वह हमें ये सिखाने के लिए आते हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है, ताकि हम औरों को भी प्रेम करना सिखा सकें। फिर हो सकता है कि एक दिन पूरा संसार प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, जिसकी हम आशा करते हैं। तो यही समस्या है या यही उद्देश्य है जिसके लिए गुरु हमारे सामने आते हैं। आध्यात्मिकता का एक बड़ा शब्द है जिसमें बहुत अधिक अक्षर हैं। मेरे विचार में शायद 7 अक्षर हैं, प्रेम में केवल 2.5 है। और यह किस बात का प्रतीक है? उनका मेरे लिए उनके प्रेम का, उनके लिए मेरे प्रेम का। आमतौर पर हम अपने लिए उनका प्रेम चाहते हैं, हमें उनसे कैसे प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम प्राप्त करने की यह इच्छा अभी भी अत्यंत मानवीय है। हम अभी भी अत्यंत मानवीय हैं। हम यही चाहते हैं कि प्रेम करने के बजाय प्रेम पाएं। यह मानव हृदय की साधारण पुकार है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये बहुत आम बात है। अब कोई आपको क्यों प्यार करे, मेरा मतलब है कि ऐसा कोई तर्क संगत कारण नहीं है जिसकी वजह से किसी को प्रेम किया जाए। यह बात कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, आप केवल उस हालत में कह सकते हैं जब आप प्रेम करने योग्य हों और आपसे किसी को प्रेम ना हो। अब गुरुदेव इसका उल्टा कार्य करते हैं। यहाँ पर कोई भी उनके प्रेम के योग्य नहीं है, परंतु वह हमें प्रेम करते हैं। परंतु जब हमारी दूसरों से प्रेम करने की बात आती है, जैसा कि वह चाहते हैं कि हम करें, तो हम कहते हैं वह इस योग्य नहीं है, केवल उनसे प्रेम करता हूँ जो इस योग्य है। फिर हम उनकी भांति कैसे बन सकते हैं? उनके जैसा बनने का अर्थ है उनके जैसा होकर रहना, बिना किसी भेदभाव के उनकी भांति प्रेम करना। वे हर मौजूद प्राणी से प्रेम करते हैं जो उनके सामने है, केवल उनसे ही नहीं परंतु जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, शायद उससे भी, क्योंकि उस प्रकार के प्रेम में कोई देश और काल की सीमाएं नहीं हो सकती। नहीं तो जिस क्षण वह हमें छोड़ कर गए थे, वे हमसे तभी प्रेम करना बंद कर देते, या वह हमें इतना प्रेम न करते कि हमारी खातिर यहाँ आते, क्योंकि उन्होंने हमें पहले कभी देखा ही नहीं था। तो वह हमारे पैदा होने के पहले से हमसे प्रेम करते हैं। वे हमसे प्रेम करते हैं जब हम उनके सामने होते हैं, और वे हमसे तब भी प्रेम करते हैं जब हम इस अस्तित्व के परे चले जाते हैं। केवल उनका प्रेम ही शाश्वत नहीं है, परंतु उनकी उपस्थिति में हम भी एक प्रकार से शाश्वत हैं, क्योंकि उनके प्रेम में कोई मृत्यु या जीवन नहीं है, ना ही जीवनोपरांत जैसी कोई चीज़ है। इस कारण हमारे प्रति उनका प्रेम ये सिद्ध करता है कि हम भी उनकी भांति शाश्वत हैं, और ये सब जीवन मृत्यु की क्रिया हमारी इंद्रियों का खेल है, चेतना का एक खेल है। हमें केवल यह समझना है, अगर वह मेरे पैदा होने के पहले से मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं किसी न किसी रूप में अवश्य रहा होऊंगा ताकि वह मुझे प्रेम कर सकें। जब मैं जीवित हूँ तब तो मैं प्रेम करने के लिए उनके सम्मुख हूँ ही। अपनी मृत्यु के पश्चात भी मैं किसी न किसी रूप में अवश्य रहूँगा ताकि वे मुझे प्रेम कर सकें।